शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे। सीकर से एक बड़ी खबर आ रही है। यहां हाईवे पर ट्रॉले में एक कार घुस गई है। नेशनल हाईवे 58 पर भीषण सड़क हादसा हो गया है और इस हादसे में 5 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई है। हाईवे पर ट्रॉले में कार घुस गई है जिसमें 5 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। ट्रॉले के नीचे बताया जा रहा है कि कार फंस गई थी जिससे ये हादसा हुआ। हरियाणा से सालासर दर्शन के लिए ये 5 युवक आए थे जिनकी इस हादसे में मौत हो गई है। बिकमसरा गांव के पास देर रात ये हादसा हुआ जहां हाईवे पर एक कार ट्रॉले में घुस गई और बता दें कि ट्रॉले के नीचे ये कार फंस गई थी जिसमें 5 युवक सवार थे। करीब 11:15 बजे अपने फतेहपुर सालासर रोड पे बिकमसरा स्टैंड से थोड़ा पहले एक ट्रोले का और एक रिट्स गाड़ी मारुति की है उसका एक्सीडेंट हुआ। इतला मिलने पे अपने पुलिस मौके पे पहुंची और वहाँ मौके पे देखा तो रिट्स गाड़ी में जो सवार थे 5 व्यक्ति, उनमें से 5 व्यक्तियों की डेथ हो गई थी। लोगों की मदद से उनके शव को निकलवा के हॉस्पिटल में शिफ्ट कराया है और वहाँ मौके पे यातायात सुचारू करवाया गया, गाड़ियों को हटवा के वहाँ से। एक दर्दनाक हादसा हो गया है सीकर में। इसको लेकर ज्यादा जानकारी लेंगे। सहयोगी संदीप हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संदीप, फिलहाल क्या कुछ जानकारी आपके पास, क्या अपडेट है पूरे हादसे में और किस तरह ये हुआ हादसा, पूरी जानकारी दीजिएगा। देखिए ऋषिका, ये हरियाणा के रहने वाले 5 युवक हैं जो फतियाबाद और उसके आसपास के गांव के रहने वाले 5 दोस्त बताए जा रहे हैं। ये खाटू श्याम जी दर्शन के लिए वहां से निकले थे, लेकिन खाटू श्याम जी में मंदिर बंद होने की वजह से ये लोग बाद में सालासर चले गए और सालासर के पास थोड़ी सी पहले सालासर से बिकमसरा गांव है जो हमारे फतेहपुर सदर थाना क्षेत्र में आता है। उसके पास में ये जो इनकी कार थी वो अनियंत्रित होकर और सामने से आ रहे जो ट्रोला है ट्रोले से घुस गई और ट्रोले के पूरी तरह से नीचे फंस गई थी। इस कार में 5 ही लोग थे और उन 5 की ही मौके पर ही मौत हो गई और इनको निकालने में भी पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। ग्रामीणों के सहयोग से करीब 1.5 से 2 घंटे की मशक्कत के बाद इन 5 को और कार को नीचे से निकाला जा सका और फिलहाल जो 5 जो युवक हैं इनके शव मोर्चरी में रखवाए गए हैं और परिजनों को चूंकि देर रात तक सभी को सूचना नहीं दी जा सकी थी तो आज पुलिस जो है वो परिजनों को यहाँ पर बुलाएगी और उसके बाद इनकी जो पोस्टमार्टम की कार्रवाई है वो की जाएगी। फिलहाल पुलिस का यह कहना है कि 5 ही जो युवक हैं और 5 की उम्र 20 से 30 साल के बीच में, तो बेहद दर्दनाक ये हादसा हुआ है। जी संदीप, जब ये लोग कार जो चला रहा था उसके बारे में कुछ ऐसी जानकारी मिली, मतलब क्या नींद की झपकी आ गई या कुछ ऐसा टर्न था जिस वजह से ये हादसा हुआ हो? देखिए, जहां पर यह हादसा हो वहां पर टर्न तो नहीं है, तो पुलिस तो प्रारंभिक तौर पर ये मान रही है कि ओवरटेक के चक्कर में ये हादसा हुआ, क्योंकि जो ये हाईवे है ये काफी बिजी रहता है, बहुत बड़ी संख्या में इस पर ट्रक चलते हैं, तो ट्रकों की वजह से रात को जो ट्रैफिक ज्यादा होने की वजह से ओवरटेक करते समय ये हादसा हुआ है। तो आमने सामने भिड़े है, इसमें ये पुलिस भी ये मान रही है कि ओवरटेक के चक्कर में ये हादसा हुआ है और चूंकि 5 लोगों की मौत हो चुकी है तो फिलहाल कोई ज्यादा जानकारी देने वाला पुलिस के पास नहीं है, लेकिन प्रारंभिक तौर पर पुलिस ये मान रही है कि ओवरटेक के चक्कर में ये हादसा हुआ है। जी ठीक है संदीप, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और देखिए, आज से विधानसभा के बजट सत्र का आगाज होने वाला है। सुबह 11 बजे से 15वीं विधानसभा के 8वें सत्र का बता दें आगाज होगा। राज्यपाल अभिभाषण के साथ इस विधानसभा के सत्र का आगाज होगा। अभिभाषण के आधे घंटे बाद सदन की कार्यवाही शुरू होगी। बता दें कि आज नहीं होगा प्रश्नकाल शून्यकाल। कार्य सलाहकार समिति की आज बैठक होगी और सत्र में लगभग 20 से 22 बैठकें होने की संभावना है। बीजेपी ने सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है। 8 फरवरी को मुख्यमंत्री सदन में प्रदेश का बजट पेश करेंगे। तो आज से विधानसभा के बजट सत्र का आगाज होने वाला है। सुबह 11 बजे से 15वीं विधानसभा का 8वां सत्र जो है वो शुरू होगा। राज्यपाल अभिभाषण के साथ विधानसभा का ये सत्र शुरू होने वाला है और अभिभाषण के आधे घंटे बाद सदन की कार्यवाही शुरू होगी। इसके साथ ये भी आपको बता दें कि आज प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं होगा। कार्य सलाहकार समिति की आज बैठक होगी और सत्र में लगभग 20 से 22 बैठकें होने की संभावना भी जताई जा रही है। वहीं बीजेपी ने इस बजट सत्र के दौरान सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है और इसके बाद 8 फरवरी को मुख्यमंत्री सदन में प्रदेश का बजट पेश करेंगे।
तो आज विधानसभा के बजट सत्र का आगाज होने वाला है। सुबह 11 बजे से शुरू होगा और राज्यपाल अभिभाषण के साथ विधानसभा का जो सत्र है वो शुरू होगा। 15वीं विधानसभा का ये 8वां सत्र है और राज्यपाल के अभिभाषण के आधे घंटे बाद सदन की कार्यवाही शुरू होगी। आज प्रश्नकाल या शून्यकाल नहीं होगा। कार्य सलाहकार समिति की आज बैठक होगी और बताया जा रहा है कि आज के सत्र में 20 से 22 बैठकें होने की संभावना जताई जा रही है। वहीं बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है इस सत्र के दौरान। इसके बाद 8 फरवरी को मुख्यमंत्री सदन में ही प्रदेश का बजट पेश करेंगे। तो आज की बड़ी खबर, सबसे बड़ी खबर, आज से विधानसभा के बजट सत्र का आगाज होने वाला है। 11 बजे से ये शुरू होगा और राज्यपाल के अभिभाषण के साथ जो विधानसभा का सत्र है वो शुरू होगा। कार्यवाही शुरू होगी सदन की आधे घंटे बाद राज्यपाल के अभिभाषण के, लेकिन शून्यकाल या प्रश्नकाल आज नहीं होगा। कार्य सलाहकार समिति की बैठक होगी। सत्र में 20 से 22 बैठकें होने की संभावना जताई जा रही है। ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी सुधीर शर्मा हमारे साथ फोन पर जुड़ गए हैं। सुधीर, क्या कुछ जानकारी, आज से विधानसभा के बजट सत्र का आगाज होने वाला है, क्या कुछ तैयारियां? बजट सत्र का आज से आगाज होगा। राज्यपाल कलराज मिश्र का विधानसभा पहुंचने पर जबरदस्त रूप से स्वागत होगा। उनको प्रशासन के जरिए विधानसभा के अंदर ले जाया जाएगा, सदन के अंदर ले जाया जाएगा। इसके बाद राज्यपाल कलराज मिश्र जो पिछले साल राज्य सरकार की उपलब्धियों को अभिभाषण के जरिए सदन में रखेंगे, जनता के सामने रखेंगे। राज्यपाल के अभिभाषण के आधे घंटे बाद फिर सदन की बैठक शुरू होगी, जिसके अंदर पिछले सत्रों में जो विधेयक पारित हुए हैं और जो राज्यपाल की मंजूरी मिल चुकी है उनको विधानसभा के प्रमुख सचिव सदन के पटल पर रखेंगे। इसके बाद सदन में एक सदस्य उप चुनाव जो सरदार शहर का हुआ था, भवनलाल शर्मा के स्थान पर अनिल शर्मा नवनिर्वाचित जो विधायक आए उनको सदन में संविधान के प्रति प्रतिज्ञा दिलवाई जाएगी। इसके अलावा सदन में शोकाव्यक्ति भी होगी। तो आज इस तरह से पूरा जो रहेगा कि आज से बजट सत्र है, क्योंकि साल का पहला सत्र होने की वजह से राज्यपाल का अभिभाषण के साथ ये सत्र शुरू होता है, जिसमें राज्यपाल अभिभाषण के जरिए सरकार के जो पिछले साल में जो काम किए गए हैं, कितनी उपलब्धियां हासिल की गई है, उनको जनता के और विधानसभा के सदस्यों के सामने रखते हैं। तो ये राज्यपाल के अभिभाषण के साथ बजट सत्र का शुरुआत होगा। अब जो कल से 4 दिन तक राज्यपाल अभिभाषण के बाद उस पर वाद विवाद होगा। उसके बाद मुख्यमंत्री की ओर से सदन के अंदर रिप्लाई होगा। इस तरह से कह सकते हैं कि बजट सत्र का जो पहला चरण है वो आज से शुरू हो रहा है। जी सुधीर, आज की अगर हम बात करें, क्योंकि आज से इसका आगाज होने जा रहा है इस बजट सत्र का, तो आज कितनी बैठकें होने की जानकारी है? देखिए, सामान्य तौर से बजट सत्र में 18 से 22 बैठकें होती है, क्योंकि लगातार बैठकों को लेकर अभी जब पीठासीन अधिकारियों का जो सम्मेलन हुआ था इसमें भी चर्चा की गई है कि सदन की बैठकें कम होती जा रही है। लेकिन चूंकि ये बजट सत्र है तो इसमें ये माना जा रहा है कि लगभग 18 से 22 बैठकें होंगी, क्योंकि राज्यपाल अभिभाषण, उसके बाद 4 दिन के वाद विवाद और मुख्यमंत्री की तरफ से जवाब होता है। फिर दूसरे चरण के गहलोत जो बजट पेश करेंगे 8 फरवरी को, उस पर 4 दिन की बजट पर वाद विवाद और उसके बाद मुख्यमंत्री का जवाब होता है। 8 दिन की अनुदान की मांगे होती है, जो डिमांड्स होती है उन पर चर्चा होती है। इन बिटवीन जो भी सरकार विधेयक लाना चाहती है वो भी पास करवाए जाते हैं और बिजली, पानी और अप्रोप्रिएशन बिल और फाइनेंस बिल, ये बिल पास होते हैं। तो लगभग 18 से 22 बैठकें इस सत्र में होने की पूरी संभावना है। जताई जा रही है। आपसे हम अपडेट्स देते रहेंगे। फिलहाल आपका शुक्रिया तमाम जानकारी। चलिए आगे बढ़ेंगे और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, राइट टू हेल्थ बिल का विरोध अभी भी जारी है। आज राजस्थान बंद का ऐलान किया गया है। सभी निजी हॉस्पिटल, क्लिनिक, डायग्नोस्टिक सेंटर बंद रहेंगे। ओपीडी के साथ रूटीन सर्जरी भी आज बंद रहेगी। सभी बड़े कॉर्पोरेट अस्पताल, मेडिकल कॉलेज भी बंद रहने का दावा किया जा रहा है। IRIA और जयपुर सोसाइटी ऑफ एनेस्थियोलॉजिस्ट का समर्थन, बता दें इनका भी समर्थन मिल रहा है इस बंद को। IAP, API, RSSBI, ASI ने भी बंद को समर्थन दिया है। राजस्थान हर्निया सोसाइटी ROS का भी समर्थन इस बंद को दिया जा रहा है। दोपहर 12 बजे जयपुर के सभी चिकित्सक JMA में जुटेंगे और बैठक में आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं।
आपने ये कई बार सुना होगा कि किसी मरीज की मौत होने के बाद अस्पतालों द्वारा बकाया राशि होने पर मृतक का शव परिजनों को नहीं सौंपा जाता है, लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकेगा। राज्य सरकार राइट टू हेल्थ बिल ला रही है, जिसमें परिजन को बकाया राशि होने पर भी मृतक का शरीर प्राप्त करने का अधिकार होगा। स्वास्थ्य विभाग ने इसका ड्राफ्ट जारी कर दिया है और 24 मार्च तक आम जन और एक्सपर्ट से सुझाव और आपत्तियां मांगी गई हैं। आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे, लेकिन पहले बता दें कि प्रदेश भर के मरीजों को फायदा पहुंचाने वाले इस बिल का पूरे प्रदेश के निजी डॉक्टर्स विरोध क्यों कर रहे हैं। तस्वीरों में देखिए राइट टू हेल्थ बिल पर निजी डॉक्टर्स का विरोध। राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में IMA से जुड़े अस्पताल के डॉक्टरों ने शहर शहर सांकेतिक बंद रखा, तो सोमवार को प्राइवेट हॉस्पिटल्स और नर्सिंग होम्स ने बंद का ऐलान कर दिया है। डॉक्टर समुदाय राइट टू हेल्थ बिल की प्रतियां जलाते भी दिखे। ये तो थी विरोध की तस्वीरें, लेकिन अब सुनिए राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में उतरे प्रदेश के डॉक्टर्स का तर्क। हिंदू हैं, इमरजेंसी को परिभाषित करें, इमरजेंसी का पुनर्भरण की व्यवस्था करें। जब सरकार द्वारा इमरजेंसी में दुर्घटना होने पर मरीज को लाने पर उस जनता को 5,000 रुपए के इनाम की घोषणा की गई है, तो निजी अस्पताल और निजी चिकित्सकों को भी उसका इलाज करने के लिए कोई भी राशि सुनिश्चित करें। इस बिल के माध्यम से जो है कि नई जो एक अथॉरिटी थोप दी हमारे ऊपर, जिसमें पता नहीं कौन होगा, कैसे बिहेव करेगा और वो जो कार्रवाई कर देगा उसकी हम कोर्ट में भी सुनवाई के लिए नहीं जा सकते। ऐसी जो चीजें हैं ये डॉक्टर के हाथ बांध के उससे काम करवाने वाली बात हो गई कि इसके एक एक बिंदु को सूक्ष्मता से देखें और इसके अंदर जो विसंगतियां उनको दूर करें, चाहे वो समिति का गठन हो, चाहे इमरजेंसी हो, चाहे और भी अन्य कोई भी विसंगति हो। आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि राइट टू हेल्थ बिल के ड्राफ्ट के मुताबिक प्रदेश के आम लोगों और बीमार मरीजों को क्या सुविधा मिल सकेगी और उनके क्या अधिकार होंगे। सभी अस्पतालों में निःशुल्क परामर्श, दवाइयां, जांच, आपातकालीन वाहन सुविधा का अधिकार होगा। सभी सरकारी अस्पतालों में सर्जरी प्राप्त करने का अधिकार होगा। इंश्योरेंस स्कीम से चयनित अस्पतालों में चयनित परिवार की निःशुल्क उपचार का अधिकार होगा। रियायती दर पर स्थापित निजी अस्पतालों में रियायती दर की शर्तों के अनुसार इलाज का अधिकार होगा। समस्त सरकारी और निजी अस्पतालों से स्वयं की रिपोर्ट या रिकॉर्ड लेने का अधिकार होगा। समस्त अस्पतालों को इलाज से पहले मरीज की सहमति लेनी होगी। मरीज की बीमारी की गोपनीयता का अधिकार होगा। मरीज को उचित रेफर सुविधा प्राप्त करने का अधिकार होगा। मरीज को परिवेदना की सुनवाई का अधिकार होगा। राइट टू हेल्थ बिल के ड्राफ्ट में लोगों के कर्तव्य भी निर्धारित किए गए हैं। स्वास्थ्य देखभाल प्रदाता को शारीरिक हमले और उसकी संपत्ति को नुकसान करने के खिलाफ कार्रवाई होगी। अप्राकृतिक मौत के मामले में पोस्टमार्टम कराने की अनुमति देनी होगी। इस ड्राफ्ट में स्वास्थ्य देखभाल प्रदाता यानी स्वास्थ्य कर्मियों के कर्तव्य और अधिकार भी निर्धारित किए गए हैं। इस ड्राफ्ट में सरकार की बाध्यता और शिकायत निवारण तंत्र भी विकसित किया गया है। ड्राफ्ट के अनुसार स्वास्थ्य कर्मियों को प्रतिकूल परिणाम से संबंधित शिकायत से सुरक्षा का अधिकार होगा। अधिसूचना जारी होने के 6 महीने में मानव संसाधन की पॉलिसी तैयार करनी होगी। अधिसूचना जारी होने के 6 माह में सोशल ऑडिट कर उसे लागू करनी होगी। राज्य स्तर पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण राज्य कार्यकारी समिति का गठन होगा। तो राज्य और जिला स्वास्थ्य प्राधिकरण की शक्तियों को भी रेखांकित किया गया है। इसके अलावा मरीज की शिकायत निवारण तंत्र भी विकसित किया जाएगा। ड्राफ्ट में अधिनियम एवं नियम के अंतर्गत प्रावधान या आदेश का उल्लंघन करने पर पहली बार अधिकतम राशि 10,000 रुपए और एक से अधिक बार उल्लंघन करने पर 25,000 रुपए के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। हालांकि ड्राफ्ट में सिविल कोर्ट में मुकदमे या कार्रवाई करने का अधिकार नहीं दिया गया है। सौरभ गृहस्थी, न्यूज़ 18 राजस्थान। चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे। सहयोगी सौरभ गृहस्थी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सौरभ, राइट टू बिल हेल्थ का विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है, अब बंद का ऐलान कर दिया है, क्या जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल, आज बंद किया है प्राइवेट हॉस्पिटल एंड नर्सिंग होम सोसाइटी की ओर से।
ये बंद जो है वो सिर्फ जयपुर में है। कल जो है वो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की ओर से पूरे प्रदेश भर में जो है वो बंद रखा गया था और आज सिर्फ जयपुर में बंद होगा और जयपुर के सभी निजी अस्पताल, क्लिनिक, डायग्नोसिस सेंटर जो है वो आज बंद रहेंगे, जहां पर ओपीडी और रूटीन सर्जरी भी जो है वो नहीं होगी। इसके साथ ही आज विधानसभा में प्रवर समिति की बैठक भी जो है वो होने जा रही है, जिसमें राइट टू हेल्थ बिल पर जो है वो जो अलग अलग जो सदस्य हैं वो चर्चा जो है उस पर करने वाले। तो जो इस प्रकार से ये बिल लाया जा रहा है उसी प्रकार से अब इस पर लगातार नाराजगी भी देखने को मिल रही है और इसका विरोध भी लगातार होते हुए नजर आ रहा है। और यही कारण है कि आज प्राइवेट हॉस्पिटल एंड नर्सिंग होम सोसाइटी की ओर से बंद का जो है वो आह्वान किया गया। इसको अलग अलग संगठनों की ओर से समर्थन भी जो है वो मिल रहा है। डॉक्टर्स के अलग अलग जो संगठन है वो इसका जो है वो समर्थन करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल सौरभ, देखिए अलग अलग संगठनों का इसको समर्थन मिल रहा है, इस बंद को और इस पूरे विरोध को। लेकिन आज देखिए सभी निजी हॉस्पिटल, क्लिनिक सब बंद हैं, तो इससे लोगों को परेशानी होती रहेगी। अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे सौरभ, आप पूरे मामले पर नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल आपका शुक्रिया। और देखिए खबर झालावाड़ से है, जहां जिले के भवानी मंडी थाना क्षेत्र में दो बाइकों में आमने सामने की जोरदार भिड़ंत हो गई। इसके चलते एक युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है, तो वहीं 3 लोग अन्य गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें भवानी मंडी अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद झालावाड़ के जिला एसआरजी अस्पताल रेफर कर दिया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। झालावाड़ से आपको खबर बता रहे हैं, भवानी मंडी थाना क्षेत्र में दो बाइकों के आमने सामने की जोरदार भिड़ंत हो गई और इसमें एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं 3 अन्य गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। इन सभी घायलों को और देखिए सिरोही में 2 ट्रकों की भीषण टक्कर हादसे के बाद दोनों ट्रकों में आग लग गई। आग से 2 लोग गंभीर रूप से झुलस गए हैं, एक की इलाज के दौरान मौत हो गई है, वहीं एक अभी फिलहाल भर्ती है। 2 लोगों ने कूदकर अपनी जान बचा ली है। कांडला हाईवे के वाडेली मार्ग पर यह हादसा हुआ। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद बता दें कि आग पर काबू पाया। तस्वीरें भी ये आपको दिखा रहे हैं। सिरोही से 2 ट्रकों की भीषण टक्कर हो गई और टक्कर के बाद देखिए कितनी जोरदार और भीषण ये जो आग है लगी है। आगे बढ़ेंगे और अब खबर कोटा से है, जहां नयापुरा सर्कल पर स्थित कचौरी की दुकान में देर रात को चाकूबाजी की वारदात से सनसनी फैल गई है। 3 बदमाशों ने कचौरी व्यवसायी और दुकान के 2 अन्य कर्मचारियों पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। घायल अवस्था में तीनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायल व्यवसायी की हालत फिलहाल गंभीर बताई जा रही है और निजी अस्पताल में उसका इलाज जारी है। घटना की सूचना के बाद पुलिस ने घटनास्थल का मौका मुआयना किया है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। अज्ञात है, पता नहीं कौन है और कहा सुनी हुई, और वो अंदर घुस के उन्होंने कर्मचारी और फादर के ऊपर वार किया। कुछ सामान ले रहा था, उस दौरान वहाँ सेल्स वाले व्यक्ति से उसकी कहा सुनी हुई और वो बाहर गया, अपने 2 साथियों को अन्य को लेके आया। महावीर और नरेश, इनके साथ मारपीट की और साथ में वहाँ सेठ जी बैठे हुए थे, उनके भी चाकू से हमला किया और इन तीनों व्यक्तियों को तुरंत MBSH हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां महावीर और नरेश, इन दोनों को प्राथमिक उपचार के बाद। और देखिए सीकर जिले के रानौली पुलिस ने डांस क्लास में एक युवती से रेप करने और उसका अश्लील वीडियो बनाने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी बता दें करीब 2.5 साल से फरार चल रहा था, जिसे पुलिस ने अब पकड़ लिया है और इस आरोपी पर इनाम भी घोषित था। जानकारी ये भी मिल रही है कि आरोपी रानौली में एक डांस क्लास चलाता था, जहां उसने क्लास में आने वाली एक युवती के साथ पहले दुष्कर्म किया और 2.5 साल से वो फरार चल रहा था। फिलहाल पुलिस गिरफ्त में उससे लगातार पूछताछ की जा रही है। और अब बात करेंगे प्रदेश में कहर ढाती सर्दी की। प्रदेश में मौसम की अब डबल मार देखने को मिलेगी। राज्य में ठंड का सितम जारी है। पूर्वी हवाओं से मौसम एक बार फिर बदलेगा। कई जिलों में बादल छाएंगे और हल्की बूंदाबांदी से गलन भी बढ़ सकती है। तो अब मौसम की डबल मार,
वैसे ही जो तापमान है वो लगातार काफी कम चल रहा है, न्यूनतम तापमान, और अब उसके ऊपर से अब बादल और छाएंगे। कई जगहों पर बूंदाबांदी के भी आसार जताए जा रहे हैं, जिसकी वजह से अब गलन जो है वो और बढ़ेगी, यानी कि लोगों की परेशानियां और बढ़ सकती हैं। ठंडी से लोगों की अभी फिलहाल जो है परेशानियां वो खत्म नहीं होने वाली हैं। ठंड का सितम जारी रहेगा। पूर्वी हवाओं से जो पूरा राज्य है उसका पूरा मौसम बदल जाएगा। कई जिलों में बादल छाए रहने की आशंका जताई जा रही है, यानी सर्दी और उसके साथ अब बारिश भी जो है प्रदेश भर में कई जगहों पर देखने को मिलेगी। कई जिलों में बादल छाएंगे, इसके साथ ही बूंदाबांदी होने के भी आसार जताए जा रहे हैं, यानी कि अभी फिलहाल सर्दी से कोई राहत नहीं मिलती हुई दिखाई देगी, बल्कि इसके साथ ही अब बारिश और बूंदाबांदी होगी, हवाएं चलेंगी, जिनसे एक बार फिर से पूरे प्रदेश का मौसम बदलता हुआ नजर आएगा। हालांकि अभी कुछ दिनों पहले ही तापमान में हल्की बढ़ोतरी होने से लोगों को इस ठंड से हल्की फुल्की राहत मिली थी, लेकिन एक बार फिर से राज्य में ठंड का सितम जारी रहने वाला है। पूर्वी हवाओं से पूरे राज्य का मौसम बदलता हुआ सा नजर आएगा। बादल छाए रहेंगे, कई जगहों पर बूंदाबांदी से गलन भी बढ़ेगी। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं किस तरह से फसलों पर, पेड़ पौधों पर जो बर्फ की एक चादर है वो चढ़ी हुई नजर आती है। धुंध कोहरा कई जगहों पर देखने को मिलता है, जिससे कि लोग अब दिन में भी अपने वाहनों की हेडलाइट जो है वो जलाकर निकलते हैं। अलाव का सहारा लेते हुए लोग कई जगहों पर दिख जाते हैं, और इसके साथ ही कई जतन करते हुए भी लोग दिखते हैं। चलिए मौसम को लेकर ज्यादा जानकारी लेंगे। सहयोगी दौलत हमारे साथ सीधा जुड़ रहे हैं। दौलत, अगर बात की जाए कि एक बार फिर से एकाएक जो मौसम है वापस बदलने को दिखेगा, डबल मार एक तरह से मौसम की देखने को मिलेगी। सर्दी तो है ही, ये भी आशंका जताई जा रही है कि बादल छाए रहेंगे, बूंदाबांदी भी हो सकती है। टेम्परेचर को लेकर भी जानकारी दीजिएगा दौलत। जी बिल्कुल ऋषिका, बताना चाहूंगा कि जिस तरह से मौसम विभाग ने जो अलर्ट दिया है बारिश में बदलाव को लेकर के, टोंक जिले की बात करें तो गलन की वजह से सर्दी में काफी बढ़ोतरी हुई है। हालांकि मौसम विभाग की बात करें जो बादल छाने की, तो बादलों की स्थिति में आपको तस्वीरों के जरिए दिखाता हूं। फिलहाल जो बादल है वो एकदम साफ है, और लेकिन सर्दी का जो असर है वो लगातार जारी है। धुंध जो है आज काफी ज्यादा मात्रा में है, और सर्दी की वजह से लोगों को घरों से निकलना है वो काफी मुश्किल हो गया। कुछ लोग हमारे साथ है, मेरे यानी कि साथी जो राहुल है उसको बताना चाहूंगा कि जो लोग हैं, आप देखिए जिस तरह से सर्दी के जितने भी कपड़े होते हैं अच्छी तरह से पहनकर बाहर निकले हुए हैं। ये कुछ कामकाजी जो लोग हैं वो हमारे साथ निकले हुए हैं। सर्दी का असर है बहुत तेज है। क्या कहेंगे सर्दी को लेकर? कोहरा बढ़ गया है वहां पर, तो लोगों की जो जनजीवन है उस पर भी असर पड़ रहा होगा। हमारे साथ सहयोगी अशोक भी श्रीगंगानगर से जुड़ रहे हैं। अशोक, जैसा कि अभी दौलत बता रहे थे कि वहां पर कोहरा देखने को मिल रहा है टोंक में, श्रीगंगानगर की स्थिति बताइए फिलहाल कैसी है? बूंदाबांदी होने के आसार जताए जा रहे हैं अशोक। बिल्कुल, देखिए ऋषिका, मौसम विभाग ने एक और पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की संभावना जताई है, और उसका असर देखा भी जा रहा है। दिन के समय जो बादलवाही हो रही है उसकी वजह से सूर्य देव के ठीक से दर्शन नहीं हो रहे हैं। साथ ही साथ जिस तरह से हल्की हवा चल रही है उससे दिन के समय तो ठंड का एहसास थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यदि हम बात करें रात के तापमान की, तो देखिए रात का तापमान पिछले पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के बाद से ही बढ़कर 8 से 9 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। तो रात के समय जिस तरह से वो गलन भरी ठंड थी, हार्ड कपकपाने वाली ठंड थी, उससे तो खासी राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है। बात करें यदि कोहरे की, तो देखिए श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय पर तो कोहरा नहीं है, लेकिन हाँ ग्रामीण क्षेत्रों में हल्का कोहरा जरूर देखा जाता है। चूंकि ग्रामीण क्षेत्रों में इस समय खेत में पानी लगने का काम किया जा रहा है, फसलों को पानी दिया जा रहा है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में कोहरा जरूर देखा जाता है। और मौसम विभाग ने जिस तरह से आगामी दिनों में यानी कि 24 से लेकर 27 जनवरी तक पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के चलते श्रीगंगानगर सहित हनुमानगढ़ के अंदर मावठ या हल्की बारिश होने की जो संभावना जताई है, उससे किसान तबका काफी उत्साहित नजर आ रहा है, क्योंकि इस समय खेतों में लोगों की दिनचर्या में भी बदलाव देखने को मिल रहा होगा। बहुत ही शुक्रिया आप दोनों ही सहयोगियों के हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी